अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर, अपने बच्चे, पति, फैमिली प्लस अपनी लाइफ, और अगर आप एक वर्किंग वुमन है तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आप अच्छी तरह से चला सके, तब आपको ज़रूरत है एक प्रॉपर रूटीन में चलने की। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और मैं बनाती हूँ कुछ ऐसी वीडियोस जो बिल्कुल आपसे रिलेट करेगा। आज है संडे और संडे के दिन मैं अपने घर को देना पसंद करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मंडे टू सैटरडे हम अपने घर को बारीक तरीके से नहीं देख सकते हैं, बट छुट्टी के दिन मैं इन कामों को डेफिनेटली करती हूँ और बहुत सारे कामों को एक दिन में ही निपटा लेती हूँ। और मैं ये ऐसा इसलिए कर पाती हूँ कि संडे को क्या क्या करना है, इस चीज का टू डू लिस्ट मैं पूरे हफ्ते बनाते चली आती हूँ। तो मॉर्निंग में नहाने से पहले मैंने सबसे पहले अपने बाथरूम में नजर डाला। वॉशरूम में क्या होता है कि जो भी बकेट, टब या मग का हम यूज करते हैं, लगातार फ्लोर में टच होने के कारण या पानी के कांटेक्ट में रहने के कारण उसमें इस तरह के दाग आपको डेफिनेटली देखने मिलते होंगे। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए इस तरह के दाग बहुत ही जल्दी मेरे बकेट वगैरह में आ जाते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, इन दागों को निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपको यहाँ पर लेना है इस तरह का ब्लू वाला हार्पिक, और हार्पिक को लेके आप इससे अच्छी तरह से इसमें रब कर दे। मैं इसके हैंडल वगैरह सारी चीज़ों को अच्छी तरह से रब कर रही हूँ। एक स्क्रबर लिया है मैंने और सेम वही तरीका मैं टब और इसके मग में लगा रही हूँ। तो स्क्रब करने के बाद मुझे इसे 5 से 10 मिनट एज इट इज छोड़ना होगा, और उस 5 से 10 मिनट के बीच मैंने वही वाला हार्पिक अपने बाथरूम के टाइल्स के फ्लोर में भी डाला था। तो जो टाइम यहाँ पे निकला है उसे मैं अपने बाथरूम क्लीनिंग में डाल रही हूँ। डीप क्लीनिंग तो आज नहीं कर रही हूँ, बट ये डीप क्लीनिंग का ही एक छोटा सा शॉर्ट्स है। तो हार्पिक को डालने से आपके जो बाथरूम के टाइल्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं, कम एफर्ट लगता है, प्लस आपका बाथरूम की टाइल्स बिल्कुल ही चमकने लगती है। तो बस बाथरूम भी हो गया है क्लीन, 5 मिनट का समय भी पार हो गया है। तो बस अपने बकेट एंड टब को अपने बाथरूम में ले आएंगे और इसे मैं जनरल पानी से वॉश कर रही हूँ। मैं सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप हार्पिक का यूज़ करें तो अपने हाथों में ग्लव्स जरूर लगाएं। मेरी क्या प्रॉब्लम होती है कि मैं जब हार्पिक यूज़ करती हूँ, अगर मैं खुले हाथों से यूज़ करती हूँ तो मुझे ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो इसलिए मैं जब भी इस तरह की क्लीनिंग करती हूँ तो हाथों में ग्लव्स पहनना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। तो हो गया हमारा बाथरूम पूरी अच्छी तरह से क्लीन। अब मैं जा रही हूँ नहाने, और ये सब काम मैं नहाने से पहले करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो नहा के आने के बाद ठीक आई मैं अपनी पूजा घर में, तो वहाँ पर भी देखा कि चीज़ें वहाँ पर मैसी हो गई है। जैसे मेरे पूजा के बर्तन, आप देख सकते हैं कि पूजा के बर्तन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गंदे हो गए हैं। सारी चीज़ों को मैंने एक बड़े से बर्तन में डाला है। अब पूजा में हमारे बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, पीतल के बर्तन यूज़ होते हैं, कांसे के बर्तन यूज़ होते हैं, चांदी के बर्तन यूज़ होते हैं। तो इन सारे बर्तन को साफ़ करने का एक ही रामबाण तरीका है कि आप यहाँ पर ले लें पीताम्बरी। पीताम्बरी आपको किसी भी पूजा स्टोर में आसानी से मिल जाएगा और इसकी प्राइसिंग है मात्र 28 रुपीज़। और इसे डाल के थोड़ा सा पानी और स्क्रबर के हेल्प से मैं अपने पूजा बर्तन को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। तो आप इसका बिफोर लुक और आफ्टर लुक चेक कर सकते हैं कि पूजा के बर्तन कितने अच्छी तरह से क्लीन हो गए विदाउट एनी एफर्ट। और यहाँ पर मैंने लगभग अपने सारे पूजा के बर्तन को क्लीन कर दिया है। ना पूजा घर की थोड़ी साफ सफाई भी हो गई, और पूजा घर में जो डस्टबिन यूज करती हूँ वो भी फील हो गया था, तो उसे भी मैं यहाँ पे खाली कर दूंगी। तो समर वैकेशन चल रहा है और समर वैकेशन में बच्चे घर पे हैं और उन्हें रोज ही कुछ अच्छा खाने का मन करता है। तो आज मैं अपने बच्चे के लिए एक बहुत ही अच्छा मैंगो पुडिंग बना रही हूँ। क्या क्या सिंपल सा आम लिया है और इससे कटिंग करके इसके जो गुद्दे होते हैं यानी इसका जो पल्प है उसे हम निकाल लेंगे। अब मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चे को ऐसे होममेड फूड खिलाने का जो उसे अच्छा तो लगे, आई कैचिंग हो और प्लस उसके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहे। तो इस तरह से मैंने सारे आम के पल्प को बाहर निकाल लिया है। अगर आपके बच्चे आम नहीं खाते या रोज वही तरीके से आम खा के बोर हो गए तो इस तरह के मैंगो पुडिंग उन्हें बना के खिलाइए, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है। मिक्सर ग्राइंडर में सारे आम के पल्प को मैं डाल दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच शक्कर, और शक्कर डालने के बाद मैं यहाँ पर डालूंगी दूध। दूध को हमने डाल दिया है। अब मिक्सर ग्राइंडर का ढक्कन लगा के इसे मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी, और ग्राइंड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैंने लिया एक पैन में सारे पल्प को डाल देंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम रखा है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने लिया है एक कॉर्नफ्लावर यहाँ पर मैंने 1 चम्मच यूज़ किया है, और पानी डाल के इसका एक घोल बना लेंगे और इस घोल को मैं उसी मैंगो पल्प में मिला रही हूँ।
हमें यहाँ पे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। जब मैंगो पल्प से अच्छा खासा धुआं आने लगे, गैस बंद कर देंगे। अब मैंने लिया एक बोल और इस बोल में मैं सारे मैंगो पल्प को डाल रही हूँ और इसे मैं बिना टेस्ट किए नहीं रह पाई, तो बस इसमें अब एल्युमिनियम फॉयल लगा के इसे हम सेट होने के लिए फ्रिज में 2 से 3 घंटे आराम तरीके से छोड़ देंगे। तो जब तक ये सेट हो रहा है, मुझे दिखा है कि मेरे घर का एक सेक्शन जिसे मैं क्लीन करने के लिए बहुत दिनों से सोच रही हूँ, आज मैं उसे क्लीन करके ही मानूंगी। ये वाला वार्डरोब एक ऐसा वार्डरोब है जहाँ मैं अपने बहुत सारे आइटम को रखती हूँ। कुछ बर्तन रहते हैं, डिनर सेट रहता है, किचन के जो कंटेनर जार जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं या धो के हम रख देते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ स्टोर करती हूँ। मैं जो भी DIYs बनाती हूँ, जो भी वेस्ट आइटम से बनाती हूँ, तो सारे वेस्ट आइटम को यहीं पे स्टोर करती हूँ। बट अभी इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो यहाँ कोई भी सामान सही तरीके से मिलेगा नहीं और मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वहाँ कंज्यूम होगा। तो बस आज वो दिन आ गया है और मैं अपने इस वार्डरोब को क्लीन और ऑर्गेनाइज करूँगी। आज सारे सामानों को बाहर निकाल लेंगे। और आप यहाँ पे टूटा कप देख रहे हैं, तो जब ये कप टूट गया था तो तभी तो मैंने इसका यूज़ नहीं मेरे दिमाग में आया, बट मैं इसे स्टोर करके रख देती हूँ। जब कभी आगे दिमाग में कुछ आएगा तब मैं इसका DIY जरूर ही बनाऊंगी। तो इस तरह से कप सेट, बाउल सेट और बहुत कुछ मेरा यहाँ पर रहता है। मतलब आप मेरे घर का आज सीक्रेट जगह देख रहे हैं जहाँ मैं अपनी सारी चीज़ें रखती हूँ। और अब ये एक फ़ोटो फ्रेम है जिसमें हमने अपने बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफ रखे हुए हैं, बट इसका जो शीशा है वो टूट गया था। जब ये टूटा तभी मैंने क्या किया कि इसे यहाँ पे ला के रख दिया, बट जब आज मैं मार्केट जाऊँगी तो इसे मैं साथ लेके जाऊँगी ताकि ये सही हो सके। तो एक डस्टर से अच्छी तरह से फ्लोर को मैंने क्लीन कर लिया है और अब मैं यहाँ पर कुछ सामानों को डीक्लटर करूँगी। हमारे घर में कोई ना कोई एक ऐसा स्पेस ज़रूरी होता है जहाँ पर हम अपने सारे सामानों को रखते हैं, या कहे तो सारे कचरों को रखते हैं। तो आपके जो वेस्ट आइटम हो गए हैं उन्हें भी आप टाइम टू टाइम ज़रूर चेक करें और उन्हें भी आप डीक्लटर करना ना भूलें। बहुत सारे ऐसे आइटम्स निकले जो मैंने रखा था कि मैं यूज़ करूँगी, बट अब बहुत दिन हो गए, मुझे उनका यूज़ समझ नहीं आ रहा है और कुछ टूटे बर्तन थे जिन्हें मैं आज कम्प्लीटली ही डीक्लटर कर दूँगी। तो अब बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हो गई है। तो यहाँ पर मैं अपने कुछ ऐसे बर्तन रख रही हूँ जो घर में गेस्ट आते हैं या घर में कोई पूजा होता है तब उन सारी चीज़ों को मैं यूज़ करती हूँ। और अब मैं इस तरह का एक बॉक्स ले रही हूँ जिसमें मैं सारे लीड और ऐसी चीज़ें जो मैं अपने कभी DIYs में बनाती हूँ या कभी हम ट्रैवल जाते हैं तब इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर रख रही हूँ। जब हम ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तब हमें इस तरह के कंटेनर का यूज़ पड़ता है। हम इन सारी चीज़ों को रखते तो हैं बट सही तरीके से नहीं रख पाते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये सारे सामान हमें मिलते नहीं है, बट आप इस तरह से एक ही जगह अपनी चीज़ों को रखिएगा तब आपको ज़रूरत पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैं अपने डिनर सेट को यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ और अपने सेरेमिक प्लेट के बीच मैं इस तरह का बबल रैप को लगा रही हूँ। अभी मेरा एक पार्सल आया था जिसमें इस तरह के बबल रैप आए थे, तो उन्हीं बबल रैप को मैं कट करके अपने सेरेमिक प्लेट को बहुत ही अच्छी तरह से सिक्योर करूंगी। इस तरह के बबल रैप को लगा के जब आप प्लेट्स को रखते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का घर्षण नहीं होता है, आपके प्लेट्स कभी भी टूटेंगे नहीं, ना ही उसमें किसी भी तरह के स्क्रैच आएंगे। सेम वही चीज़ मैं कटोरियों के साथ भी करूंगी। तो वही बबल रैप लगा के मैं सारी कटोरियों को यहाँ पर अरेंज करूंगी। नाउ मैंने आप लोगों को बताया कि अपने किचन में आप वही सारे सामान रखें जिनका ज़रूरत आपको रोज पड़ता है, बट हमारे साथ क्या होता है कि कुछ ऐसे सामान भी होते हैं जिनका ज़रूरत हमें ऑकेजनली पड़ता है और मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि उन्हें आप दूसरी जगह पर रखें। तो यही वो जगह है जहाँ मैं अपने सारे सामानों को रखती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है। और कुछ एक्स्ट्रा टिफ़िन डब्बे थे तो वो सारी चीज़ों को रखा। इस तरह के डब्बे में मेरे घर में मशरूम आता है, तो इसका मैं एक DIY सोच रही हूँ बनाने का। जब ये कम से कम 10 पैकेट हो जाएंगे तब उनका मैं एक बहुत ही खूबसूरत आप लोग को DIY बना के बताऊंगी। तो बस चीज़ों को अच्छी तरह से स्टोर करें। अब मैंने इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर लिया है और इसमें छोटी छोटी कटोरियाँ, छोटे छोटे जार्स, कुछ लीड वगैरह को मैं यहाँ पर अरेंज करके रख रही हूँ ताकि समय पर सारी चीज़ें मुझे मिल सके। तो हो गया फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से ऑर्गेनाइज। तो बस चीज़ें वही है, हमने उसे क्लीन करके सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब आगे हम नीचे, अब आ गए हम बॉटम की तरफ। और मेरा क्या रूल है कि मैं जब कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करती हूँ तो सारे सामानों को एक साथ लेके नहीं बैठती हूँ, 1 बाय 1 चीज़ों को देखती हूँ, 1 बाय 1 चीज़ों को निकालती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने फर्स्ट फ्लोर की चीज़ों को निकाला, उन्हें अरेंज किया, उन्हें क्लीन किया, उन्हें अरेंज किया। अब उसके बाद मैं आती हूँ सेकंड फ्लोर पर। इस तरह के रूल को फॉलो करके आप अपने कम समय में ही बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं, पूरा घर आपका नहीं बिखरेगा। अब मैं कुछ बेकरी का आइटम भी रखती हूँ, मुझे केक बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है।
अब मैंने इंडक्शन के ऊपर एक एग बॉयलर था उसे भी रख दिया है और उसके बाद आ जाए थोड़े ग्रोसरी आइटम की तरफ से। कि मैंने आप लोग कई बारी बताया कि आप अपने अनईटेबल आइटम का टेट्रा पैक खरीदे और वो भी बड़ा। ऐसा करने से आपकी बचत काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है और जब आप सुपरमार्केट से इन सारी चीज़ों को खरीदते हैं तब आपको उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई ऑफर भी मिल जाता है। तो जितने भी अनईटेबल आइटम होते हैं जैसे साबुन, सर्फ, इस तरह का डिश वॉशर, डिटॉल, इन सारी चीज़ों को मैं बड़ा पैक लेती हूँ और इसे मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ। बट मैं जब सारी चीज़ों को अरेंज कर रही थी तो एक चीज़ देखा मैंने कि मेरे घर पे 4 बड़े पैकेट के हैंड वॉश है। ये वाला चीज़ आपके साथ भी डेफिनेटली होती होगी क्योंकि हमें लगता है कि हमारे घर में वो चीज़ खत्म हो गई है और हम उसका नया पैकेट खरीद के ले आते हैं। ऐसा तभी होता है जब हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करते। तो अब मुझे पता है कि मेरे घर में 4 पैकेट नए हैंड वॉश के हैं और आई थिंक 3 से 4 महीने मुझे हैंड वॉश करने की ज़रूरत अब बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से मैंने अपने सेकंड फ्लोर को भी बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया है। यहाँ पर इंडक्शन है, वहाँ पर कोई चीज़ें नहीं रखी हूँ ताकि जब मैं इंडक्शन को बाहर निकालूँ तो दूसरी चीज़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। अब आ जाते हैं सबसे बॉटम फ्लोर पे। यहाँ भी मेरे कुछ बर्तन हैं जिसे मैं अरेंज करके रख रही हूँ। एक बड़ी सी कढ़ाई है जिसमें मैं जनरली बिरयानी बनाती हूँ और उसमें सारे बोल वगैरह को रख के इन चीज़ों को अरेंज कर रही हूँ। और बेसिकली ये मेरा नॉनवेज वाला सेक्शन है जहाँ पर मैं अपने नॉनवेज के बर्तन वगैरह को रखती हूँ। और अब मेरे पास इस तरह का एक बहुत ही अच्छा डब्बा है जिसमें मैं सारे अपने स्किन केयर और हेयर केयर के प्रोडक्ट को रखती हूँ। जैसे मधु हो गया, ग्लिसरीन हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गया, आंवला पाउडर, भृंगराज पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर रखेंगे और उस डब्बे को मैं कम्प्लीटली डिनोट करूँगी कि इसके अंदर क्या है। वरना क्या होता है कि हम खोजते रह जाते हैं सामानों को और वो सामान हमारे आँख के सामने भी रहते हुए भी हमें नहीं मिलता है। इसलिए ऊपर से मैं चीज़ों को डिनोट करती हूँ और इसे अपनी जगह पे रख देंगे। तो बस हो गया मेरा ये फ्लोर कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज। बहुत दिनों से सोच रही थी कि करूँगी और आज छुट्टी के दिन मेरा इतना बड़ा काम बिल्कुल ही निपट गया। तो बस जब मैंने इतना अच्छा काम कर लिया आज, तो बस अपने आप को चेयर करने के लिए मैं अब वो मैंगो पुडिंग निकाल रही हूँ। तो बस इसे मैंने निकाल लिया है और इसे ट्रांसफ़र करेंगे प्लेट पे। मुझसे ज़्यादा तो आरव एक्साइटेड है। बच्चे इस तरह की चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और इसे मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़े से आलमंड से। देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तय आई कैचिंग है। और अब मैं और अब इस मैंगो पुडिंग को एंजॉय कर रहे हैं। के टाइम हमारे दिन में आता है तो हमारी सारी थकान बिल्कुल ही दूर हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। और कल आप कौन कौन से कामों को निपटाने वाले हैं, इस चीज़ का रूटीन आज आप सोने से पहले ही ज़रूर बना लें। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।